प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। साथ संगत जी दासी आप सभी के बीच एक सुंदर विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। तो साथ संगत जी आज हम एक बहुत ही सुंदर और गहरी बात पर विचार करेंगे साथ संगत। तो साथ संगत जी विचार का जो मुख्य स्रोत है साथ संगत, वो है निरंकार का दोस्त कैसे बने। तो चलिए साथ संगत जी वीडियो की शुरुआत करते हैं। दुनिया में हर इंसान चाहता है कि उसके अच्छे दोस्त हों, कोई ऐसा हो जो हर सुख दुख में साथ दे, जो कभी छोड़ कर ना जाए, जो बिना बोले दिल की बात समझ जाए साथ संगत। लेकिन सोचिए, अगर स्वयं निरंकार हमारा दोस्त बन जाए तो साथ संगत जी फिर जिंदगी में डर कैसा, चिंता कैसी, अकेलापन कैसा। लेकिन साथ संगत जी प्रश्न यह है कि क्या हम सच में निरंकार के दोस्त बनने योग्य जीवन भी जी रहे हैं। साथ संगत जी दोस्ती सिर्फ शब्दों से नहीं, विश्वास से होती है। जब साथ संगत दो इंसानों में दोस्ती होती है साथ संगत, तो उसमें विश्वास होता है। अगर विश्वास टूट जाए तो दोस्ती भी कमजोर हो जाती है। ठीक वैसे ही अगर हम निरंकार पर विश्वास ही ना करें, हर छोटी बात पर शिकायत करें, हर मुश्किल में कहें मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो फिर दोस्ती कैसे मजबूत होगी साथ संगत। निरंकार का दोस्त वही बनता है जो हर हाल में कहे जो तू कर रहा है मेरे भले के लिए कर रहा है। जब इंसान ये मान लेता है कि साथ संगत निरंकार गलत नहीं कर सकता, तभी उसकी दौलत निरंकार से गहरी होने लगती है। साथ संगत निरंकार का दोस्त अहंकार नहीं रखता, दोस्ती में मैं नहीं चलता। जहाँ अहंकार आ गया वहाँ दूरी आ जाती है। कई बार इंसान सेवा भी करता है, भक्ति भी करता है, लेकिन अंदर से सोचता है मेरे जैसा कोई नहीं, मैं सबसे अच्छा भक्त हूँ साथ संगत, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। बस यही गलती हो जाती है साथ संगत। निरंकार को वो इंसान पसंद है जो झुकना जानता है, जो सेवा करके भी नाम ना चाहे, जो दूसरों को छोटा ना समझे। सच्चा गुरु सिख वही है जो फल से लदे पेड़ की तरह झुक जाता है साथ संगत। निरंकार का दोस्त हर किसी से प्यार करता है। अगर कोई कहे कि मैं निरंकार से प्यार करता हूँ लेकिन लोगों से नफरत करता हूँ, तो ये प्यार अधूरा है साथ संगत। क्योंकि निरंकार हर जीव में बसता है। जब हर किसी का दिल दुखता है तो कहीं ना कहीं निरंकार को भी दुख पहुँचते हैं साथ संगत। इसीलिए निरंकार का दोस्त बनने के लिए जरूरी है दूसरों की मदद करना, माफ़ करना, जलन और नफरत छोड़ना, मीठा बोलना साथ संगत। याद रखिए साथ संगत, जिसके दिल में सबके लिए प्यार होता है ना, उसके दिल में निरंकार खुद घर बना लेता है। सिमरन दोस्तों को मजबूत करता है। दुनिया की दोस्ती में भी अगर बात ना हो तो दूरी बढ़ने लगती है। ठीक वैसे ही साथ संगत, अगर हम निरंकार को याद ही ना करें, सिमरन ना करें, भक्ति ना करें, तो मन दूर होने लगता है। सिमरन सिर्फ शब्द नहीं है, ये निरंकार से जुड़ने का माध्यम है। जब इंसान सच्चे दिल से धन निरंकार कहता है तो अंदर की बेचैनी शांत होने लगती है साथ संगत। दुख में भी निरंकार का साथ ना छोड़ो साथ संगत। बहुत लोग साथ संगत जी खुशी में तो भक्ति करते हैं, लेकिन दुख आते ही टूट जाते हैं। कहते हैं इतनी भक्ति कि फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ साथ संगत। लेकिन साथ संगत जी सच्ची दोस्ती वही है जो मुश्किल समय में भी बनी रहे। अगर बच्चा बीमार हो जाए तो माँ उसे कड़वी दवा भी देती है। बच्चे को लगता है कि माँ गलत कर रही है, लेकिन माँ जानती है कि यही उसके भले के लिए है। ठीक वैसे ही साथ संगत निरंकार भी कभी हमें परीक्षा से गुजरता है साथ संगत, ताकि हम और मजबूत बन सके। एक व्यक्ति रोज प्रार्थना करता था, हे निरंकार मेरे दोस्त बन जाओ,
लेकिन उसकी आदत थी कि वो हर किसी से लड़ता था, गुस्सा करता था, छोटी छोटी बात पर लोगों को सम्मानित करता था, अपमानित करता था। एक दिन उसने अपने सपने में देखा कि वो एक सुंदर रास्ते पे चल रहा है, सामने प्रकाश ही प्रकाश है। उसने आवाज दी, निरंकार आप कहाँ हैं? अंदर से आवाज आई, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, लेकिन तेरे दिल में नफरत और अहंकार इतना भरा था कि मेरे लिए जगह ही नहीं बची। उस दिन से वो व्यक्ति रो पड़ा। उसने अपने व्यवहार को बदलना, सत्संगत जी, सबसे प्यार से बात करनी शुरू की, माफ करना सीखा, सेवा करनी शुरू की। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। सत्संगत अब उसे हर जगह निरंकार का एहसास होने लगा। सत्संगत जी, अगर सच में निरंकार का दोस्त बनना है तो विश्वास रखो, अहंकार छोड़ो, सबसे प्यार करो, सिमरन करो, सेवा करो, मुश्किल में भी निरंकार पर भरोसा रखो। सत्संगत फिर देखना जिंदगी बदलने लगेगी। सत्संगत अंदर एक अलग शांति महसूस होगी। सत्संगत और इंसान कह उठेगा, अब मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि निरंकार मेरे दोस्त है। सत्संगत जी, सत्संगत जी, दुनिया की हर दोस्ती को मजबूत रखने के लिए बातचीत जरूरी होती है। अगर दो दोस्त महीनों तक एक दूसरे से बात न करें तो धीरे धीरे दूरी आने लगती है, रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है। ठीक वैसे ही सत्संगत, अगर इंसान निरंकार को याद ही न करे, उसका धन्यवाद न करे, उसके नाम का सिमरन न करे, तो मन संसार में उलझने लगता है। सत्संगत सिमरन सिर्फ शब्द बोलना नहीं है, यह आत्मा का निरंकार से जुड़ना है। सत्संगत ये अंदर की आवाज़ है जो हमें हर पल याद दिलाती है कि मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे सत्संगत जी, मेरा निरंकार मेरे साथ है। जब इंसान सुबह उठकर सच्चे दिल से धन निरंकार कहता है तो पूरे दिन के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। सत्संगत मन हल्का हो जाता है, चिंताएं कम होने लगती है। लेकिन आज इंसान इतना व्यस्त हो गया है कि मोबाइल के लिए समय है, दुनिया के बातों के लिए समय है, लेकिन सिमरन के लिए समय नहीं है। सत्संगत और फिर वही इंसान कहता है, टेंशन बहुत है, दिल घबराता है, मन अशांत रहता है, क्योंकि मन को असली शांति तो निरंकार की याद से ही मिलती है। सिमरन ऐसा दीपक है जो अंधेरे मन को रोशनी देता है। सत्संगत जो सत्संगत जी, वो सहारा है जो टूटते हुए इंसान को भी संभाल लेता है। जब जीवन में दुख आते हैं ना सत्संगत, लोग साथ छोड़ देते हैं, अपने भी समझ नहीं पाते, तब केवल एक चीज इंसान को अंदर से मजबूत रखती है, वो है सिमरन। कई बार इंसान बाहर से मुस्कुरा रहा होता है लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटा होता है। सत्संगत उस समय अगर वो सच्चे मन से निरंकार को याद करे तो उसे एक अनदेखी शक्ति महसूस होती है। सत्संगत ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। यही सिमरन की ताकत है। सच्चा सिमरन केवल होठों से नहीं, दिल से होता है। अगर सत्संगत मन इधर उधर भाग रहा हो और सिर्फ शब्द बोले जाए तो उसका असर कम होता है। सत्संगत लेकिन जब दिल पूरी श्रद्धा से निरंकार को पुकारता है तो आत्मा को शांति मिलने लगती है। सत्संगत एक सच्चा भक्त दिन में 1000 काम करता है। सत्संगत लेकिन उसका मन हर पल निरंकार से जुड़ा रहता है। वो चलते फिरते, काम करते, खाते पीते, हर पल अंदर ही अंदर निरंकार को याद करता है। और यही आदत धीरे धीरे निरंकार से दोस्ती को गहरा बना देती है। सत्संगत जैसे एक बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर निडर हो जाता है, वैसे ही सिमरन करने वाला इंसान जीवन के डर से मुक्त होने लगता है। उसे विश्वास हो जाता है जो भी होगा मेरा निरंकार की रजा से होगा और मेरे भले के लिए होगा। इसीलिए अगर निरंकार का सच्चा दोस्त बनना है तो केवल ज़रूरत के समय ही नहीं, हर समय सिमरन करना सीखो, क्योंकि सिमरन वो डोर है जो आत्मा को निरंकार से जोड़े रखती है। सत्संगत जी
आज इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जब तक जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है तब तक वो कहता है धन्य निरंकार, सब निरंकार की कृपा है। लेकिन जैसे ही दुख आता है ना सत्संगत, परेशानियां बढ़ती है। कोई अपना छोड़कर चला जाता है, काम बिगड़ जाता है, बीमारी आ जाती है तो वही इंसान अंदर से टूटने लगता है। फिर उसके मन में सवाल आते हैं सत्संगत, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने तो भक्ति की थी, निरंकार मेरी सुनता क्यों नहीं? यहीं पर इंसान की असली परीक्षा शुरू होती है सत्संगत। सच्चा दोस्त वही होता है सत्संगत जो मुश्किल समय में साथ न छोड़े। अगर कोई केवल खुशी में साथ दे और दुख में दूर हो जाए तो वो दोस्ती सच्ची नहीं कहलाती। ठीक वैसे ही सत्संगत, अगर हम केवल सुख में ही निरंकार को याद करें और दुख में शिकायत करने लगे तो हमारी भक्ति अधूरी रह जाती है सत्संगत। याद रखिए, दुख इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आते हैं। सोना जब तक आग में नहीं तपता तब तक उसकी चमक नहीं निकलती। ठीक वैसे ही इंसान भी कठिन परिस्थितियों से गुजरकर अंदर से मजबूत बनता है। कई बार निरंकार हमारी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आने देता है जो हमें पसंद नहीं होती, लेकिन बाद में समझ आ जाती है कि वही हमारे भले के लिए था। एक छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसे पढ़ाई कठिन लगती है सत्संगत। कभी कभी वो रोता भी है, उसे लगता है कि माता पिता उसे मजबूरी में भेज रहे हैं, लेकिन माता पिता जानते हैं कि उसके भविष्य के लिए जरूरी है सत्संगत। सत्संगत जी, ठीक वैसे ही निरंकार भी हमें जीवन में कुछ कठिन रास्तों से गुजरने देते हैं, क्योंकि वह हमारे भविष्य को देख रहा है। दुख के समय इंसान को लगता है कि निरंकार दूर हो गया, लेकिन सच तो यह है कि उस निरंकार सबसे ज़्यादा करीब होता है सत्संगत। जब सब लोग साथ छोड़ देते हैं तब भी निरंकार साथ रहता है। जब इंसान रातों को रोता है तब भी निरंकार उसकी हर आह सुनता है। कभी कभी निरंकार तुरंत जवाब नहीं देते, क्योंकि वो इंसान के धैर्य और विश्वास को मजबूत कर रहा होता है सत्संगत। सत्संगत जी, एक किसान जब बीज बोता है ना तो अगले ही दिन फसल नहीं मिलता, उसे धैर्य रखना पड़ता है। समय के साथ वही बीज बड़ा पेड़ बनता है। ठीक वैसे ही भक्ति और विश्वास का फल भी समय पर मिलता है। दुख के समय इंसान को 3 चीजें कभी नहीं छोड़नी चाहिए: विश्वास, सत्संग और सिमरन, क्योंकि यही तीनों चीज टूटे हुए मन को संभाल लेती है सत्संगत। बहुत लोग दुख में निराश होकर कहते हैं अब भक्ति करने का मन नहीं करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसी समय भक्ति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर नाव समुद्र के बीच तूफान में फंस जाए तो नाविक पतवार नहीं छोड़ता बल्कि और मजबूती से पकड़ता है। ठीक वैसे ही जीवन के तूफानों में निरंकार का हाथ और मजबूती से पकड़ना चाहिए। और जब इंसान दुख में भी कह देता है, हे निरंकार मैं तेरा हूँ, चाहे हालात कैसे भी हो मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। सत्संगत, तब निरंकार भी उस इंसान को कभी अकेला नहीं छोड़ता। धीरे धीरे वही दुख इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है सत्संगत। वही दर्द उसे निरंकार के और करीब ले आता है। इसीलिए जीवन में चाहे कितने भी मुश्किल आए, आंसू आए, लोग बदल जाएं, हालात खराब हो जाएं, लेकिन कभी भी निरंकार का साथ मत छोड़ो, क्योंकि जो इंसान दुख में भी निरंकार पर विश्वास रखता है उसकी हार कभी नहीं होती। सत्संगत जी, सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सत्संगत जी, प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी।